अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम अंजम महमूद भट्ट, मेरा बिज़नेस भट्ट ट्रैवल एंड टूर होटल गेस्ट हाउस पूरे इस्लामाबाद में। आज डेट है 4 जून 2026 और इस वक्त हम नारान बाज़ार में मौजूद हैं और ये हल्की हल्की फवार बारिश की पड़ रही है और कैमरा मैन आपको मुकम्मल व्यू दिखा रहा है बाज़ार का भी और ऊपर पहाड़ों का भी। वैसे तो बाबूसा टॉप बंद है, लेकिन हम नारान से बाबूसा टॉप की तरफ जा रहे हैं। जहाँ तक रास्ता खुला हम जाएंगे। तो ये जीप है जी। आप जब भी नारान आएँ तो झील सैफुल मलूक जाना हो तो ये जीप है, इसमें 7 से 8 लोग बैठ सकते हैं। और माशाल्लाह ये पहाड़ों की शहज़ादी है। झील सैफुल मलूक, लालाज़ार, ये जितनी भी झीलें हैं सब पे ये जा सकती है। ये हमारे चीनी उस्ताद हैं, ये जीप के पायलट हैं और इनको 40 साल हो गया ये इन इलाकों में, झीलों पे और पहाड़ी इलाकों पे हर जगह पे जाने का, और एक्सपर्ट ड्राइवर हैं और माशाल्लाह हमारे होटल की शान है। तो अब हम इंशाल्लाह रवाना होते हैं बाबूसा टॉप की तरफ। और जहाँ तक बाबूसा टॉप खुला हुआ वहाँ तक नाजरीन को मुकम्मल व्यू, मुकम्मल चश्मे, मुकम्मल आबशारें, मुकम्मल मालूमात देंगे। और नाजरीन कहीं जाइएगा ना, हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। जी नाजरीन, अब हम नारान अपने समर लैंड होटल से रवाना हो गए हैं और हम नाजरीन को दिखाएंगे कि बाबूसा टॉप कब खुल रहा है। और हम इसीलिए खुद जा रहे हैं कि जाके देखें कि कहाँ तक गाड़ी जाती है और आगे जो भी हमारे पुलिस वाले भाई हैं उनसे भी आखिरी चेक पोस्ट पे पूछेंगे कि आखिर क्या मामलात हैं। ये नारान जो है वो बाबूसा टॉप की वजह से हुंजा स्कर्दू सारा डिस्टर्ब है। और बाबूसा टॉप एक खूबसूरत जगह है। नारान से बाबूसा टॉप एक खूबसूरत वादी है। तो जो भी नाजरीन आते हैं टूरिस्ट, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम बाबूसा टॉप की तरफ जाएं, लेकिन अफसोस है कि बाबूसा टॉप 2 दिन खुलता है और 4 दिन बंद हो जाता है। तो इंशाल्लाह अब हम आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। आज इसीलिए जा रहे हैं नाजरीन के लिए कि वहाँ जाके जो है ना वो आपको असल हकीकत बता सकें। तो ये देखें, नारान बाज़ार से हम बिल्कुल गुज़र रहे हैं। और नारान बाज़ार जो है ख़ासकर वीकेंड के अलावा रेट में 50% कमी आ जाती है और वीकेंड पे 50% बढ़ जाते हैं। और इंशाल्लाह होटलिंग और होटल जो है वो इन दिनों में बड़े मुनासिब हैं। और जिस दिन जी नाजरीन, जिस तरह का मैं आपको बता रहा था कि अभी जी नाजरीन बहुत अहम मालूमात मैं भाई को देने लगा हूँ नाजरीन को कि नारान बाज़ार की हालत देख ले। आज 4 जून 2026 है और बाबूसा टॉप बंद होने की वजह से बाज़ार, नारान का बाज़ार आप देख रहे हैं, मैं कैमरे में आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल खाली लग रहा है। और होटलों के रेट जो है वो तकरीबन 60% जो है ना वो गिर गए हैं नीचे। जो कमरा 15,000 का था वो 5,000 रुपये आ गया है। तो लेकिन उसकी वजह यह है कि बाबूसा टॉप बंद है, क्योंकि बाबूसा टॉप, हुंजा, स्कर्दू, गलगित इन तमाम इलाकों के लिए एक शॉर्टकट रास्ता है। और इसके बंद होने की वजह से फिर टूरिस्ट अपनी जो है ना टिकटें वगैरह कैंसिल करा देते हैं, क्योंकि बाबूसा टॉप ना खुला हो तो नारान का मज़ा जो है वो नहीं आता है।
तो हमें भी बहुत दुख है कि बाबू सर टाप बंद है। लेकिन आज हम जा रहे हैं बाबू सर टाप की तरफ और देखते हैं, और उधर की जो हमारी इंतज़ामिया है, पुलिस है, पुलिस वाले भाई हैं, उनसे जाके पूछेंगे कि भाई हमें एक एग्जैक्ट डेट बता दो, ताकि जो नाजरीन हमें देख रहे हैं उनको एक अच्छी इतला हम दे सकें। जज़ाकल्लाह। ये है जी नारान बाज़ार का मंज़र। ये देखें, बड़े बड़े स्टोर आवाम की सहूलत के लिए, और ये चाइना कैश एंड कैरी भी बन गया अब इधर। और ये बैंक इस्लामी और अलाइड बैंक, ये 2 बैंक हैं जी पूरे नारान में। जो भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, अलाइड बैंक और बैंक इस्लामी, बाकी कोई बैंक यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आप कोशिश करें, अलाइड बैंक और बैंक इस्लामी जो है वो अकाउंट हैं, तो वो आप उन नाज़रीन के लिए बहुत आसानी है। और ये देखें, अभी आगे माशाल्लाह ये मसाज सेंटर की वो कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं। और ये देखें, नारान में ये फ्रूट की और सब्ज़ी की दुकानें हैं इकट्ठी। ये देखें माशाल्लाह, ताज़ा फल रोज़ आता है। लेकिन लाजमी बात है, ये भी बहुत दूर से लगाते हैं, लेके आते हैं, और किराए भी बहुत हैं यहाँ। फिर फल महंगा मिलता है, लेकिन मिलता है, आपको हर चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। ये देखें, अभी ये आगे मिलेनियम होटल आ गया, मिलेनियम इन होटल रेस्टोरेंट, ये भी अच्छा होटल है। और ये हम बिल्कुल नारान बाज़ार अभी हमारा ख़त्म होने वाला है, ये देखें। और हम बाबू सर टाप की तरफ रमा दवा है, क्योंकि बाबू सर टाप आखिरी मंजिल है। वो तो हमें पता है कि बाबू सर टाप बंद है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह जहाँ तक खुला है नाज़रीन की मालूमात के लिए हम जाएंगे, और इंशाल्लाह सच पे मबनी मालूमात फ्राहम करेंगे। और ये आप देख रहे हैं, यहाँ से जो जीपें राइट हो रही हैं, ये झील सैफुल मलूक की तरफ जा रही हैं, और ये झील सैफुल मलूक की तरफ जा रही हैं। और ये देखें, ये नारान वाला पुल आ गया मेन। ये देखें, ये जो पानी है ये झील सैफुल मलूक से आ रहा है। देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है इस पानी का। ये पुल के ऊपर हम खड़े हैं, जाने दीजिए। ये देखें जी, ये माशाल्लाह, ये सबवे भी यहाँ पे है, सबवे, ये देख लें, सबवे भी है और डेकन डोनल भी है यहाँ पे। ये देखें जी, नारान पुल से जब हम आगे आते हैं तो बटाकुंडी 14 किलोमीटर है, बड़वई 30 किलोमीटर है, जलखड़ 42 किलोमीटर है, झील लोलो सर 52 किलोमीटर और बाबू सर टाप 70 किलोमीटर है। तो आप जब नारान से निकलते हैं तो ये आगे की जो तफसील है, कितना रास्ता है बाबू सर टाप से, ये सारी हमने तफसील आपको वीडियो में दिखा दी है। और अब हम ये आगे की तरफ रवा दवा हैं। ये हैं जी नारान से आगे खूबसूरत मनाज़र। यार अपना उस्ताद आपके शीशे पे वो बारिश के कतरे पड़े हुए हैं, थोड़ा सा वेपर मार दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, नारान से आगे का खूबसूरत मंज़र। ये देखें जी पहाड़ों का खूबसूरत व्यू और दरिया कनार का व्यू। और ये है जी नेशनल हाईवे वालों का रेस्ट हाउस है। ये देखें, ये जो ही नारान का बाज़ार ख़त्म होता है तो ये फिर आगे आता है, और ये भी खूबसूरत व्यू है। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये अभी नारान से ऐसे आगे वाशरूम इन्होंने बनाए हैं बहुत वीआईपी, ताकि टूरिस्ट को किसी चीज़ का जो है ना मुश्किल पेश ना आए और अच्छे वाशरूम यूज़ कर सकें। ये है जी लव नारान। तो ये पहला पॉइंट है लव नारान। जब नारान से आप निकलते हैं तो पहला पॉइंट रहता है लव नारान। तो अभी आगे जो दूसरा पॉइंट है वो राफ्टिंग का है, तो इंशाल्लाह वो राफ्टिंग वाला पॉइंट भी आपको दिखाते हैं। और
ये देखें खूबसूरत दरिया किनार का मंज़र, और ये देखें जानवर फ्रेश घास जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। और वो सामने देखें माशाल्लाह ये खूबसूरत नज़ारा दरिया किनार के साथ गाय बैलों का। और ये देखें माशाल्लाह ये जी खूबसूरत मंज़र आपको दरिया किनार का हम दिखा रहे हैं। जी सर, ये है दमदमा गांव जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया है, और ये खूबसूरत मंज़र है दमदमा गांव का, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये है जी दमदमा गांव का ये लोहे का पुल है, यहाँ से गाड़ी उस तरफ जाती है लेकिन वो एक्सपर्ट ड्राइवर ही लेके जाता है। ये देखें ये पुल है दमदमा का, ये गाड़ी देखें ना, ब्रेक मारे, ये मंजर देखें जी माशाल्लाह, ये गाड़ियाँ दमदमा गांव की तरफ से आ रही हैं। ये देखें एक कदीम पुल है और माशाल्लाह खूबसूरत मंजर है। वो सामने दमदमा गांव नज़र आ रहा है आपको माशाल्लाह, ये जी खूबसूरत नज़ारा है दमदमा गांव और दमदमा गांव के व्यू का। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जी राफ्टिंग वाले जा रहे हैं माशाल्लाह, ये खूबसूरत मंजर है जी। ये देखें ये खूबसूरत मंजर कैमरा मैन आपको दिखा रहा है। ये बिल्कुल दमदमा गांव दरिया किनार के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, और माशाल्लाह ये देखें बारिश और इतना खूबसूरत मौसम। ये आज डेट है 4 जून 2026, और माशाल्लाह खूबसूरत मनाज़र हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं दमदमा गांव का। वो सामने कैमरा मैन दिखा रहा है ये दमदमा गांव है। और ये ज़रा वीडियो दिखाएं, देखें किस तरह ये गाड़ी लेके दमदमा गांव की तरफ जा रहे हैं। दमदमा गांव व्यू ये देखें माशाल्लाह, ये खूबसूरत मनाज़र हैं जी दमदमा गांव की तरफ जाने के लिए। बड़ा एडवेंचर पुल है, गाड़ी को 2-3 दफ़ा आगे लेके जाना पड़ता है, 2-3 दफ़ा गाड़ी को पीछे लेके जाना रहता है। वो देखें जी ये गाड़ी अभी कभी आगे कभी पीछे, ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी ये था खूबसूरत मंज़र दमदमा गांव का जो नाज़रीन को दिखाया है। वो देखें जहाँ पे कारें खड़ी हैं वो खूबसूरत जगह है, वहाँ जाके आप फ्रूट लेके दरिया किनारे में रख के खाएं ठंडा करके, खूबसूरत मौसम है। और ये देखें दूसरी गाड़ी जा रही है दमदमा गांव के व्यू की तरफ, ये देखें जी ये है जी मंज़र माशाल्लाह। मौसम की अगर बात करें तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मौसम इतना खूबसूरत और इतना हसीन है कि मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। तो इंशाल्लाह चलते हैं आगे, हमारे साथ रहिए। ये खूबसूरत मंज़र देखें जी माशाल्लाह, ऊपर बादल गरज रहे हैं। ये दमदमा गांव का खूबसूरत मंज़र, ये देखें लोग गाड़ियों को दरिया किनार के साथ खड़े करके, वो सामने आपको दमदमा गांव नज़र, बहुत कदीम पुराना गांव है। और ये सर्दियों में बेचारे वापस बालाकोट मनसरा की तरफ चले जाते हैं और गर्मियों में यहाँ पे आ जाते हैं माल मवेशी लेके। तो माशाल्लाह खूबसूरत जो है ना वो मंज़र है। और ये पूरा गांव जो है वो टरबैन
लगाई हुई उनकी उन्होंने मिल के और उससे बिजली हासिल करते हैं। और ये आगे आ गया राफ्टिंग पॉइंट। ये देखें जी, ये राफ्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आप बैठ के तो दरियाए कुनार के ऊपर, दरिया के ऊपर मंज़र जो है वो आपको एंजॉय में मिलता है पानी के ऊपर। ये सारा भी राफ्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इन्होंने जीप रखी हुई है, फिर ये जीप ट्यूब पे वापस लेके फिर इधर आती है, फिर इधर से टूरिस्ट बैठ के फिर जाते हैं। तो ये नारान से आगे तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद ये खूबसूरत पॉइंट है राफ्टिंग, जो नाजरीन को हम दिखा रहे हैं। ये जी राफ्टिंग पॉइंट है। ये है जी राफ्टिंग पॉइंट नारान से आगे, और बहुत खूबसूरत व्यू है। यहाँ से आप राफ्टिंग में बैठ के दरिया कुनार का एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखें पहाड़ों पे ताज़ी फ्रेश बर्फ़ अभी लगी हुई है, और बिल्कुल जो है ना नीचे रोड पे बिल्कुल हल्की हल्की फुहार है। ये देखें राफ्टिंग का खूबसूरत मंज़र, जो जहाँ भी टूरिस्ट आता है इस राफ्टिंग पे बैठ के दरिया कुनार के मज़े लेता है। ये देखें जी, ये भाई कोई खुरमानियाँ खा रहा है, कोई आलू बुखारे खा रहा है, हमारे मुंह में पानी आ रहा है, तो क्या करें, अब हम पानी से ही गुजारा करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह खूबसूरत राफ्टिंग पॉइंट जो आपको भट्ट ट्रैवल एंड टूर ने दिखाया। आप तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है, भट्ट ट्रैवल एंड टूर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जो लोग दूसरों के लिए फ़ायदा सोचते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए फ़ायदा ज़्यादा करता है। तो हमें चाहिए कि दूसरों के लिए अच्छा सोचना और अच्छा उनको फ़ायदा देना। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह हमें उससे 70 गुना ज़्यादा देगा। तो चलते हैं, अभी राफ्टिंग पॉइंट तो फिनिश हो गया, अब आगे जो पॉइंट आते हैं वो फिर आपको दिखाते हैं। ये देख हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। ये देखें जीप गई है बड़ी स्पीड से। ये खूबसूरत मंजर देखें, ये व्यू देखें माशाल्लाह पहाड़ों का। ये देखें जी माशाल्लाह, ये शीशे पे बिल्कुल बादल आए हुए हैं, और ये देखें जी मंजर, ये खूबसूरत मंजर है। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है का व्यू, और पीछे पहाड़ों का व्यू। ये मंजर देखें, एक एक व्यू देखें, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। माशाल्लाह जिस बंदे ने भी होटल बनाया ना, कमाल किया। ये देखें व्यू के लिहाज से भी और ख़ूबसूरती के भी लिहाज से। ये देखें माशाल्लाह ये 4 स्टार होटल है, सरीन रिज़ॉर्ट, और माशाल्लाह इसकी सर्विसेज 5 स्टार है। ये देखें माशाल्लाह ये खूबसूरत मंज़र। ये देखें बिल्कुल रिवर के ऊपर बनाया है, और माशाल्लाह बनाने वाले ने कमाल किया है। अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे, और उसके सदक़े हम सब पर भी करम करे। ये देखें जी सोनी आबशार का मंज़र। ये जी जाने दें जी आगे, माशाल्लाह बहुत रश है, क्योंकि बाबू सर टॉप बंद होने की वजह से उससे पहले जितने भी पॉइंट हैं वहाँ पे बहुत रश है। और ये देखें जी काफ़ी दुनिया आई है, और फैमिलीज़ भी बहुत हैं, और माशाल्लाह ये देखें जी सोनी आबशार का मंज़र। ये फैमिली बर्फ़ के ग्लेशियर के ऊपर खड़ी है, और ये मंज़र देखें, और आबशार के ऊपर तक देखें माशाल्लाह हल्की हल्की बारिश भी चल रही है। और ये देखें बर्फ़ का पानी पिघल के ज़ोरों शोर से आ रहा है। ये देखें जी माशाल्लाह नीचे जा रहा है। अब ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मीठी मीठी बूंदी बूंदी बारिश हो रही है। और ये देखें ग्लेशियर मट्टी से जो ना गंदा हुआ है, और हमारा शीशा भी गंदा हुआ है। ये देखें जी अभी वेपर मारेंगे, ये वेपर मार दिया है। ये देखें जी ग्लेशियर, ये
ग्लेशियर भी तेज़ी की तरफ पिघल रहा है और पानी ज़्यादा है उसमें। देखें ओ, ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पानी है। और राइट की तरफ रखें, फुल राइट रखें, फुल राइट की तरफ रखें, फुल राइट की तरफ रखें। ये देखें, ये देखें जी ग्लेशियर का खूबसूरत मंजर। ये देखें भाई मोटरसाइकिलों पे भी आए हुए हैं। ये देखें जी खूबसूरत मंजर माशाल्लाह। ये था जो ग्लेशियर का मंजर आपको हमने दिखाया। ये देखें बाहर का व्यू, बारिश और पहाड़ों पे बर्फ़बारी हो रही है। ये देखें जी छोटी बटाकुंडी का व्यू, बारिश लगी हुई है, पहाड़ों पे बर्फ़ हो रही है और ये खूबसूरत मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। वो देखें पहाड़ों पे, ये देखें जी माशाल्लाह। ये है जी लालाजार मेडोज़। यहाँ से लालाजार के लिए जीपें ऊपर जाती हैं। ये बोर्ड नज़र आ रहा है आपको। ये बटाकुंडी से पहले और सामने वो आपको जो है ना बटाकुंडी नज़र आ रही है। हम बटाकुंडी की हदूद में एंटर हो गए हैं। ये जी बटाकुंडी का खूबसूरत मनाज़र। ये देखें जी माशाल्लाह खूबसूरत बटाकुंडी के मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। शीशा हमारा बार बार जो है वो बारिश की वजह से उसको बार बार चलाना पड़ता है। ये देखें जी माशाल्लाह खूबसूरत व्यू बटाकुंडी का। और अब मैं आपको पहाड़ का व्यू दिखाता हूँ जो ताज़ी बर्फ़ हुई है। ये देखें जी, ये बटाकुंडी का मस्जिद है आयशा, खूबसूरत मस्जिद उन्होंने बनाई है। ये देखें जी बारिश लगी हुई है। आज 4 जून 2026 है और ये बारिश के लाइव मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। ये खूबसूरत मनाज़र हैं जी बटाकुंडी के। ये जी खूबसूरत मनाज़र बटाकुंडी के आपको दिखा रहे हैं। वो नीचे पुल है और ये देखें खूबसूरत मनाज़र बटाकुंडी के। ये माशाल्लाह ये जी बटाकुंडी के पुल का मंज़र और दरियाए किनार का खूबसूरत मनाज़र और बटाकुंडी का खूबसूरत मनाज़र ये आपको हम दिखा रहे हैं जी। खूबसूरत मनाज़र ये देखें माशाल्लाह। ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी है और ये देखें दरिया का खूबसूरत मनाज़र। ये माशाल्लाह। अभी हम आपको आगे मारखोर होटल बन रहा है उसकी भी दिखाते हैं। और अभी हम ये आपको खूबसूरत मनाज़र बटाकुंडी मस्जिद के दिखा रहे हैं। ये है जी खूबसूरत मनाज़र मारखोर होटल जो अभी बन रहा है बटाकुंडी में। ये माशाल्लाह खूबसूरत मारखोर इन्होंने बनाया है। जी जनाब, ये है जी बटाकुंडी। यहाँ अभी बटाकुंडी में हम मौजूद है। इससे पहले हमने मारखोर होटल आपको दिखाया। ये खूबसूरत मंज़र बटाकुंडी का, हल्की हल्की बारिश और ख़ूबसूरत मौसम, ऊपर पहाड़ों पे हल्की हल्की बर्फ़बारी। ये बटाकुंडी बेसिकली पुरसकून एरिया है। यहाँ पे बिल्कुल पुरसकून और ख़ूबसूरत मौसम के लिए आप यहाँ आएँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ ठंड है और मौसम है और ख़ामोशी है और बस सुकून है। तो अब हम ये अभी गिलगित ड्राई फ्रूट पे खड़े हैं। तो अब शाहजेब साहब से हम पूछते हैं कि गिलगित ड्राई फ्रूट में इन्होंने क्या कोई इम्प्रूवमेंट की है। अस्सलाम वालेकुम। बड़े मजे जी जी शाहजेब खान दादा जी, नाम तो सुना होगा आपका। गिलगित ड्राई फ्रूट पहले नारायण बाज़ार में होते थे, अभी उन्होंने तरक्की कर ली और ये दुकान आके इन्होंने बटाकुंडी में खोल लिया कि ताकि टूरिस्ट को हर पॉइंट पे ड्राई फ्रूट मिले। जी क्या नया चीज़ लाया मड़ा तुम?
सारी चीज, बहुत सारी चीज। क्या चीज़ है ये? क्या है ये? क्या है ये? जेली है, जेली। ये? जेली है जी, जेली। ये चेरी है, ये वाला। ये देखें जी, चेरी। ये दूसरा आलू बुखारा है। ये आलू बुखारा है जी। ये पाइन एप्पल है। ये पाइन एप्पल है जी। मैं ये तो मैंने खुद भी खाया है, बहुत VIP ज़ायका है इस पाइन एप्पल का। ये वाला जो है ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी है जी। ये संतरा है। अच्छा जी, ये संतरा है जी। माशाल्लाह जी, वाह बहुत है आप, माशाल्लाह तरक्की कर गए आप। अच्छा, ये जो है केवी, इसके बोलते हैं केवी। ये देखो जी, केवी। नाजरीन, केवी बटकुंडी के एरिए में इस तरह की सौगात के अकल दंग रह जाती है। ये बीज है, बीज। ये बीज है जी खाने वाले, कद्दू का वाला बीज है। कद्दू का बीज, बेहतरीन। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह। चेरी है, दूसरा है पाकिस्तानी। कौन सा? ये वाला बहुत प्यारी है, लोग ये बहुत पसंद करते हैं। ये पाकिस्तानी चेरी है जी। खा के चेक करता हूँ, फिर नाजरीन को बताता हूँ। बहुत सारी चीजें। ये तो बड़ा मज़ेदार है जी, माशाल्लाह। यार मजा करता है ये बहुत। किसी ने टेस्ट नहीं किया, वो टेस्ट करते हैं ना तो बहुत बोलते हैं भाई ये क्या वाह जी वाह, शहजेब साहब आज फुल माशाल्लाह। चीज़। इसमें ये है कि ये मैंगो है, मैंगो आम। ये देखें जी, आम खुशक, आम ये खुशक किया हुआ आम है यार। बिस्मिल्लाह। चलो मैं सब करूँ यार नीचे जो चीज़ गिर जाए उसको उठा के खाना चाहिए। अल्लाह ताला खुश होता है, रिज़्क़ का एहतराम करना चाहिए। शाहजेब साहब, ये गिलगिट ड्राई फ्रूट, ये आम को खुशक किया हुआ है और इस तरह जायका है जिस तरह आप फ्रेश काट के आम खाते हैं उसी तरह जायका है। ये दूसरा है, ये स्टोन चॉकलेट है, ये भी बहुत लोग पसंद करते हैं। ये क्या है जी? स्टोन चॉकलेट। स्टोन चॉकलेट जी, बहुत लोग पसंद करते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं बहुत लोग पसंद करते हैं स्टोन चॉकलेट। और इधर का जो हलवा है कुश्ता, आप लोग, हम लोग कुश्ता बोलते हैं। थोड़ा भाई ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। मैक हम मेरे लोग पास है, आपके पास नहीं है। अच्छा, ये कुश्ता हम लोग कहते हैं, इसके कुश्ता इधर बनाते हैं। ये इधर की स्पेशल सुगात है कुश्ता। तो जब भी आप आए, इनकी नारान मेन बाज़ार समरलैंड होटल के सामने भी शॉप है और बटाकुंडी भी साहब है, ये बिल्कुल मेन पे। और कोई अच्छी चीज़? और ये गुड़ है इधर का, गुड़ ये भी इधर बनाते हैं, पीनट वाला। ये गुड़ है जी, ये पीनट वाला रेवड़ी है। ये पीनट वाला रेवड़ी है जी माशाल्लाह। बस ज़्यादा क्वालिटी अभी ज़्यादा। ये मुझे इतना कुछ इन्होंने खिला दिया है, एक एक चीज़ करके मेरा पेट भर गया। अब रोटी को भी तबीयत नहीं है। 20 रुपये दाना खर्च। वाकई ओ हो गया, हो गया। ये क्या बताया था आपने? जेली, जेली जेली है जी, बहुत टेस्टी है। देखिए मैं आपके सामने खा रहा हूँ और बहुत मज़ेदार है। अब नाज़रीन, हम आगे बाबू सटाप की तरफ चलते हैं। आप कहीं दूर ना जाएं, हमारे साथ रहें। मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। ये जी बटाकुंडी क्रॉस करने के तकरीबन 1-2 किलोमीटर बाद ये खूबसूरत पॉइंट आता है। ज़रा भैया वाइपर चला देना। ये देखें जी माशाल्लाह, ये खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं। जाने दें जी, आस्ता आस्ता जाने दें। मौसम की अगर बात करें तो माशाल्लाह मुझे भी इधर 20 दिन हो गए नारान में। रोज़ एक अलग ही मौसम होता है, यही भी कुदरत की शान है। वो सामने ऊपर बड़ी टरबाइन लगी हुई है और उस टरबाइन से जो है ना ये पानी नीचे आ रहा है। ये देखें जी, वो ऊपर टरबाइन है और वो नीचे से पानी आ रहा है। ये देखें पानी का ज़ोर माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जी, ये देखें इतना ज़ोर है कि गाड़ी को भी ले जाने के मूड में है। ये देखें,
ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत व्यू जो आपको दिखा रहे हैं। ये देखें जी, एक मोड़ और क्रॉस किया है। ये देखें पहाड़ों पे ताज़ी बर्फ़ पड़ी हुई है माशाल्लाह। ये खूबसूरत मंजर है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जी। अभी ये मंजर है जी खूबसूरत माशाल्लाह। ये भी एक काफ़ी बड़ा ग्लेशियर रास्ते में आता है बटकुनी के बाद। ये जी माशाल्लाह जलखड़ से पहले खूबसूरत बड़ा ग्लेशियर। ये देखें ऊंचे, ये जी नीला ग्लेशियर है बड़वई से पहले। ये देखें जी खूबसूरत मंजर। ये आगे फैमिली है लेकिन फैमिली की वीडियो हम नहीं बनाएंगे। ये था जी नीला ग्लेशियर। ये जी बड़वई से पहले खूबसूरत मंजर आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है। और माशाल्लाह मैं भी एक पत्थर पे खड़ा हूँ और देखें ग्रीनरी देखें। लोगों ने थोड़ी थोड़ी ज़मीन सीधी करके आलू लगाए हुए हैं, मटर लगाए हुए हैं। और मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो वो पीछे ज़रा खंबा दिखाना। जैज़ ये जैज़ वालों का खंबा है जी। नारायण से बाबू सर टॉप जैज़ की सिम लाएं लाजमी और वीडियो कॉल से अपने लोगों को ये नज़ारे दिखाएं। और माशाल्लाह, और मैं पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और तमाम ओवरसीज़ को दावत देता हूँ कि बट ट्रैवल एंड टूर के साथ सफ़र करें। इंशाल्लाह हमारा 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार सारे टूर हैं। लेकिन जो हमारा 3 और 4 स्टार टूर है वो इंशाल्लाह जो भी ओवरसीज़ या जो भी पाकिस्तानी करके जाता है इंशाल्लाह ज़िंदगी में याद रखता है कि वाकई बट ट्रैवल एंड टूर के साथ हमने सफ़र किया है। और ये खूबसूरत मंज़र और ये खूबसूरत दरिया किनार, एक खूबसूरत ग्रीनरी और ख़ूबसूरत वादियाँ। बट ट्रैवल एंड टूर 24/7 आपको लम्हा ब लम्हा हर चीज़ आगाह करेगा। जज़ाकल्लाह। ये देखें जी खूबसूरत मंज़र। और ये देखें भेड़ बकरियाँ का खूबसूरत मंज़र। ये देखें जी माशाल्लाह ताज़ा घास खा रही हैं बग़ैर आलूदगी से पाक और कुदरती चश्मों और आबशारों का पानी पी रही हैं। ये माशाल्लाह ये खूबसूरत मंज़र है। और हम अब बड़वई में एंटर हो गए हैं तो इंशाल्लाह ये देखें पहाड़ों पे रात को ताज़ी बर्फ़ पड़ी है। ये देखें माशाल्लाह ये खूबसूरत मंज़र जो दिखा रहे हैं। इस जगह का नाम है बड़वई। ये है जी खूबसूरत मंज़र बड़वई का। शीशे की तरह दरिया किनार का पानी माशाल्लाह। ये है जी पहाड़ बादलों में छुपे हुए। ये देखें ये लोगों ने टेंट लगाए हुए हैं। ये खूबसूरत मंज़र आपको हम दिखा रहे हैं। जी सर, इस वक्त हम बड़वई पहुंच गए हैं। ये बड़वई का बोर्ड है। बोर्ड के नीचे मैं खड़ा हूं और इस वक्त ये मेरा कैमरामैन आपको बड़वई का नज़ारा कहा रहा है। खूबसूरत नज़ारा बड़वई का। ये देखें ये बटकुंडी के बाद बड़वई आता है। और अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा इस तरफ दरिया को ज़रा क्लोज़ करे, ये देखें जी कितना बड़ा पत्थर है और माशाल्लाह इस तरह बिल्कुल गिरने वाला है। और वो सामने देखें दरिया किनार ठाठे मारता हुआ जा रहा है। और बड़वई का खूबसूरत मंज़र आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है। और ये पहाड़ों का व्यू देखें माशाल्लाह ताज़ी बर्फ़ पड़ी है। ये है जी बड़वई का खूबसूरत मंज़र जो बट ट्रैवल एंड टूर आपको दिखा रहा है। बट ट्रैवल एंड टूर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद करें। आ जाएं आगे चलते हैं।
ये थी जी हमारे बड़वई में एंट्री। अब जलखड़ रह गया 11 किलोमीटर और बड़वई के फ़ौरन बाद, बड़वई की चेक पोस्ट के फ़ौरन बाद एक खूबसूरत पॉइंट है पुल के ऊपर, नीचे से दरिया कुनार बह रहा है। और ये देखें जी खूबसूरत मंजर बड़वई का, माशाल्लाह जी। मैं अक्सर कहता हूँ कि नारायण से जो बाबू साहब टॉप की पट्टी है और ये रास्ता है, इस जैसा कोई खूबसूरत रास्ता पूरे पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा। ये देखें कायनात रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छी इनकी। ये है जी बड़वई में कायनात रेस्टोरेंट, और इस कायनात रेस्टोरेंट के आनर हैं खान अफसर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत है माशाल्लाह। बड़वई में आपने इतना अच्छा रेस्टोरेंट बनाया, क्योंकि बड़वई पूरे में इतना अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। जिस तरह नारायण में मून रेस्टोरेंट है, पंजाब टिक्का है, भट कढ़ाई है, काफ़ी रेस्टोरेंट है, लेकिन बड़वई के अंदर इतना अच्छा रेस्टोरेंट आपने बनाया। तो ये क्या सोचा आपने, किस तरह ये जहन में आया आपके? बस जैसे जैसे हालात के मुताबिक को लगाते हैं यहाँ पे। शगल लगाने के बाद ये 2009 है ना, 2009 में ये स्टार्ट किया था हमने। तो उसके बाद बस आस्ता आस्ता अल्लाह ने किया, तो अभी तक चल आप लोगों के तावन से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जितने लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो अल्लाह ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पूरी दुनिया से जो टूर के लिए आते हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान से, तो बड़वई में अगर आपका खाने का मूड हो तो कायनात रेस्टोरेंट से अच्छा रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेगा। ये जीएम साहब सर, हैं। मैं खादिम हूँ यहाँ का। मैं खादिम हूँ सर। जितने भी लोग आएंगे इंशाल्लाह हम यहाँ पर अच्छी सर्विस के लिए ही हैं, और हमारा कायनात रेस्टोरेंट बनाने का मतलब मकसद ही यही है कि यहाँ पर हम लोगों को अच्छा फूड सर्व करें, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं और काफ़ी शहरों से लोग आते हैं। हमने अपने जो स्टाफ रखा होता है, प्रोफेशनल लोग रखे होते हैं, और हमारी ये कोशिश होती है कि एक अच्छी चीज़ सर्व करें और अच्छी उनकी खिदमतदारी करें। तो यही हमारा मंशूर है। जीएम साहब जिन्होंने शुक्रिया अपने ख्यालात का इजहार किया है। जज़ाकल्लाह। और इधर क्या क्या खाना मिलता है? सर हमारे पास वैसे पाकिस्तानी ऑल फूड है, चाइनीज़ भी है, उसके अलावा हमारा फास्ट फूड भी है, और ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं यहाँ पर, जो लोकल जैसे लोबिया होगा, यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें होती है वो भी सर्व करते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्टोट भी होती है, बारबेक्यू भी हम दे रहे हैं। एनीवन जितने भी जो फूड के आइटम है वो हमारे पास सारे फ्रेश बिल्कुल आपको मिलेंगे। जीएम साहब कह रहे हैं फूड के तमाम आइटम्स आपको मिलेंगे, और यहाँ की लोकल डिशेज़ हैं, लोबिया और ये वाइट चावल और ये इस तरह की जितनी भी डिशेज़ हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जब भी बड़वई आएँ तो ये मौका मिस ना करें। बिल्कुल, कायनात रेस्टोरेंट हमें पे खिदमत का मौका दें, एक दफ़ा खिदमत का मौका दें इंशाल्लाह। अगर आपको कोई कंप्लेन हो तो बट ट्रैवल एंड टूर उसका जिम्मेवार है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। कैमरा पकड़ना, वो बाहर अंदर की तरफ बढ़ना था। ये देखें जी कायनात रेस्टोरेंट की कुकिंग हो रही है माशाल्लाह। अभी रश की वो पोजीशन नहीं भी, और माशाल्लाह बड़वई में बहुत वीआईपी कुकिंग और वीआईपी खानों की सर्विसेज दे रहे हैं। ये अभी कैमरा मैन आपको सेटिंग एरिया दिखा रहा है। तो बट साहब इंशाल्लाह मिलजुल कर काम करेंगे। हमारी भी लाहौर से भी काफ़ी साहब को मैं तो 3 दफ़ा दावत दे चुका हूँ, लेकिन भट्ट साहब ने हमारी बात को ना इग्नोर किए। हाँ ना भट्ट साहब, ऐसे ये जी
कैनात रेस्टोरेंट है। और देखें खूबसूरत व्यू माशाल्लाह, साथ दरिया का व्यू भी और सफाई देखें माशाल्लाह। कैमरामैन ज़रा देखो रिवर का व्यू दिखाओ। ये देखें जी, साथ रेस्टोरेंट में आप खाना भी खाएं और ख़ूबसूरत और दिलकश नज़ारे भी देखें। ये हैं जी बड़वई कैनात रेस्टोरेंट के नज़ारे। जब भी आप आएँ बड़वई में कैनात रेस्टोरेंट को मिस नहीं करना, ये मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। तो इंशाल्लाह भी हम खाना खाते हैं यहाँ पे, और वैसे तो हमने पहले भी खाया लेकिन आज फिर टेस्ट चेक करते हैं, फिर नाजरीन को फिर बताते हैं। इंशाल्लाह इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम दोबारा इसके मज़े के खाने के बारे में बताते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम कैनात रेस्टोरेंट बड़वई में बैठे हैं और हमारे साथ खान अफसर साहब हैं, और इधर इनकी मोहब्बत ने हमें यहाँ बिठाया है। और ये चिकन बोटी है माशाल्लाह, इस तरह है जिस तरह मठियाई में बर्फ़ी होती है ना, इस तरह नरम है माशाल्लाह। और रेशमी कबाब भी बहुत नरम है। तो जब भी आप बड़वई आएँ तो लाजमी कैनात रेस्टोरेंट पे एक दफ़ा ज़रूर खाने को चेक करें। ये ज़रा कैमरामैन ये सब भाइयों के ऊपर घुमा दें। ये जी खूबसूरत खाना बड़वई कैनात रेस्टोरेंट, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। ये सर जी बड़वई बाज़ार ख़त्म हो गया है, और बड़वई बाज़ार ख़त्म होने के बाद ये फ़ौरन चेक पोस्ट आई है। ये इस चेक पोस्ट के बाद हम आपको दिखाएंगे एक खूबसूरत पॉइंट, रिवर पॉइंट, और यहाँ पे आप लाजमी रुकें। ये बड़वई बाज़ार की चेक पोस्ट ख़त्म हुई है और ये पहला मोड़ हम मुड़ेंगे। तो ये देखें, ये अभी उधर दरिया के किनारे रुक के आपको बताते हैं। ये खूबसूरत पॉइंट बड़वई चेक पोस्ट के फ़ौरन बाद, ये व्यू देखें इसका माशाल्लाह। ये देखें, ये राइट साइड पे कर लें गाड़ी को फुल राइट। ये जी खूबसूरत पॉइंट आपको दिखाते हैं जनाब। ये कैमरामैन आपको खूबसूरत व्यू दिखा रहा है माशाल्लाह। ये खूबसूरत व्यू आपको हम खूबसूरत व्यू के नज़ारे दिखा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह। आजा आजा। ये देखें व्यू माशाल्लाह, और खूबसूरत नज़ारे ये कैमरामैन आपको दिखा रहा है माशाल्लाह। ये देखें खूबसूरत मंजर बड़वई चेक पोस्ट के फ़ौरन बाद, ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये ठाठे मारता हुआ दरिया किनार, ये है जी नारायण से बाबू साहब टॉप की खूबसूरत नज़ारे। और बड़वई चेक पोस्ट के फ़ौरन बाद पहले मोड़ पे ये पॉइंट है। ये लोहे का पुल है, कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये देखें जी माशाल्लाह खूबसूरत व्यू है, और ठाठे मारता हुआ ये मंज़र आपको दिखा रहे हैं बड़वई का। ये है जी बड़वई अबशार। बड़वई बाज़ार क्रॉस करेंगे, उसके 1 किलोमीटर बाद ये बड़वई अबशार आएगी। खूबसूरत आबशार है, खूबसूरत नज़ारे हैं और ख़ूबसूरत पानी है।
ये नाजरीन को हम दिखा रहे हैं बड़वई आबशार। ये कैमरामैन ज़रा थोड़ा घुमा के दिखाओ। इधर आ। ये है जी खूबसूरत बड़वई आबशार। उस साइड पे देखो, ध्यान से खड़ा ना भाई। ये जी खूबसूरत आबशार बड़वई का नज़ारा देखे ज़रा माशाल्लाह। कैमरामैन बहुत ऊपर से माशाल्लाह आपको व्यू दिखा रहा है। ये देखें जी माशाल्लाह। ये देखें, ध्यान से भाई नज़ारा देख रहे हैं सर। पहले हमने आपको आबशार का दूसरी तरफ से नज़ारा दिखाया, आप इस तरफ से दिखा रहे हैं। ये कैमरामैन खूबसूरत मनाज़र कैप्चर कर रहा है। ये हैं जी बट ट्रैवल एंड टूर के नज़ारे पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के ओवरसीज़ हमारे कस्टमर हैं। बट ट्रैवल 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार टूर आपको देगी। अगर मज़ा ना आया तो पैसे वापस। एक दफ़ा बट ट्रैवल एंड टूर को ज़रूर आजमाएं और इन खूबसूरत वादियों और आबशारों के जो नज़ारे हम दिखाएंगे आपको, इंशाल्लाह आप ताक़यामत याद रखेंगे। ये थी बड़वई आबशार जिसका आपको हमने नज़ारा करवाया है और इंशाल्लाह अब हम आगे की तरफ रवाना होते हैं। ये सर जी जलखड़ में हम इंटर हो चुके हैं। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है जलखड़ का बोर्ड, और ये जलखड़ में रिवर व्यू के लिए ये देखें। ये देखें जी, ये रिवर व्यू है जलखड़ की तरफ, और ये हम जलखड़ के से गुज़र रहे हैं। आगे ये आपको दिखाएं। ये यहाँ से नूरी टॉप ट्रैक है, जीप का ट्रैक है, सरियाल झील है, नूरी टॉप है। तो ये जलखड़ से इसका रास्ता मुड़ता है। ठीक है जी, जीप आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करके भी जा सकते हैं। और ये आपको खूबसूरत नज़ारा जलखड़ का हम दिखा रहे हैं। और ये हमारा लोलोसर झील जो है वो 9 किलोमीटर है, बाबूसर टॉप 26 किलोमीटर है। देखें अब कहाँ तक हम जा सकते हैं इंशाल्लाह। है जी जलखड़ का खूबसूरत व्यू जो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है जी, जाने दे जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये खूबसूरत व्यू जलखड़ का आपको दिखा रहे हैं। अभी हम आपको प्याला लेक दिखाते हैं। प्याला लेक हर टूरिस्ट ड्राइवर को भी नहीं पता और हर टूरिस्ट कस्टमर को भी नहीं पता, तो इसकी निशानी आपको बताते हैं। ये जो है ना, पहले आपके आएगा उमदा लजीज खानों का मरकज़। ये शेड सा बना हुआ है। ठीक है, इस शेड के फ़ौरन बाद जाने दे आगे, वो आगे बोर्ड है। ठीक है, इधर ये जी सर, जलखड़ क्रॉस करके आगे आप 2-3 मोड़ मुड़ेंगे तो ये सामने शेड है उमदा लजीज खानों का, वो लिखा हुआ है। कैमरामैन उधर शेड पे मारो ना।
इस शेड को क्लोज करो। ये देखें जी, अभी कैमरामैन आपको ये शेड क्लोज करके दिखा रहे हैं। जब आप नारान से आएंगे तो ये जलखड़ क्रॉस करने के बाद 2-3 मोड़ मुड़ेंगे तो ये सामने एक शेड सा बना हुआ है, रेस्टोरेंट टाइप, लजीजा उम्दा खानों का मरकज़। तो इस शेड के साथ ही आपने गाड़ी पार्क करनी है। तो अब हम आपको प्याला लेक व्यू का दिखाते हैं, प्याला लेक व्यू, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। प्याला लेक वाकई प्याला है, जिस तरह चाय का प्याला है इस तरह प्याला लेक व्यू है। इधर आज रज़ाक साहब, ये कैमरामैन ज़रा दिखाओ, ये पहला लेक व्यू का मंजर दिखाता है अभी आपको। ये देखें जी, इसको क्लोज करें, आगे हो जाएं भाई, आगे हो जाएं कैमरामैन, आगे हो जाएं, नहीं गिरते आप। ये देखें जी, ये है जी प्याला लेक व्यू जो कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें खूबसूरत प्याला लेक व्यू। ये जलखड़ क्रॉस करने के बाद 2 मोड़ मुड़ेंगे तो आगे ये शटर का छोटा सा शटर बना हुआ है जहाँ लिखा हुआ है लजीजा उम्दा खानों का मरकज़। इधर गाड़ी पार्क करनी है और ऊपर रोड से ये प्याला लेक का व्यू आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, इन्होंने शीशा लाई, ये देखें जी खूबसूरत इन्होंने बर्फ़ के बालू बनाए हुए हैं, कितने खूबसूरत है। बड़ी ये लोग मेहनत करते हैं। ये ताज़ी बर्फ़ का ग्लेशियर है। ये बेसर मून रेस्टोरेंट से पहले पॉइंट है। ये देखें खूबसूरत बर्फ़ पड़ी हुई है, फ्रेश लग रही है बिल्कुल इस तरह तरोताज़ा। कैमरे में आपको नज़र आ रही होगी। ये ग्लेशियर है माशाल्लाह, काफ़ी ग्लेशियर था ये हम बेसर मून रेस्टोरेंट से पहले ये देखें पहाड़ों का खालिस और ख़ूबसूरत पानी किस तरह ज़ोरों शोर से रोड पे गिर के और दरिया किनार में जा रहा है। और ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत ताज़ी बर्फ़ आपको दिखा रहे हैं हम, पड़ी हुई है। 4/6/2026 ये सर अब हम बेसर में एंटर हो गए हैं और बेसर में मशहूर रेस्टोरेंट है मून रेस्टोरेंट, और इसके साथ ही आगे एक और रेस्टोरेंट है हेवन फूड रेस्टोरेंट है मून के बाद। तो ये अभी हम बिल्कुल मून रेस्टोरेंट के करीब पहुंचने वाले हैं। गाड़ी हमने, ये देखें माशाल्लाह ये मंज़र देखने वाला है। ये देखें जी खूबसूरत मंज़र बेसर का, ये खूबसूरत मंज़र बेसर का। तकी गड्डी, ये है जी खूबसूरत मंज़र बेसर का माशाल्लाह। ये आ गया जी ये देखें सामने ग्रीनरी, और ये बेसर का बोर्ड आ गया। ये देखें ये बेसर का बोर्ड है, ये पुल आ गया। ये देखें जीपें खड़ी हैं माशाल्लाह। दूधीपत होटल भी है यहाँ पे, और ये सिरीमाला तिक्का हाउस। ये है जी मून रेस्टोरेंट, अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये है जी मून रेस्टोरेंट का मंज़र। ये देखें, गाड़ी स्लो करें जी। ये है जी मून रेस्टोरेंट का मंज़र। ये है बेसर में मून रेस्टोरेंट, आखिर मिल ही गया। ये है जी मून रेस्टोरेंट का नज़ारा बाहर से। ये जितनी भी टूरिस्ट गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं
तो माशाल्लाह ये खूबसूरत व्यू है। ये आगे चेक पोस्ट आ गई है। ये बेसर से आगे बाबू साहब टाप नहीं जाने दे रहे। चलें हम इधर मुलाजम से बात करते हैं। मून रेस्टोरेंट से आगे ये चेक पोस्ट है। इस जगह का नाम है बेसर। तो यहाँ से पुलिस वाले आगे नहीं जा रहे क्योंकि आगे अभी रोड क्लियर नहीं है। तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ से वापस चले जाएं। तो हमें कानून की बात माननी चाहिए। कानून जो भी करता है हमारे फ़ायदे के लिए करता है। और ये देखें पीछे मून रेस्टोरेंट का मंज़र। आगे आ जाओ भैया। पाकिस्तान जी सर, यहाँ तक हमारी बेसर में वीडियो अख्ताम हुई आज 24/6/2026। सज्जनों ते मित्रों, तुहाडा अपना अंजम भट्ट इस्लामाबाद वाला दिओ इजाज़त ते अपना बहुत सारा ख्याल रखना।